अच्छी आदतें, अच्छा व्यवहार, है ना, ये सब संस्कार है। ये मिलते कहाँ से हैं? आपको घर से मिलता है, माता पिता से मिलता है, गुरु से मिलता है, विद्यालय से मिलता है, और ये संस्कार आपके जीवन में काम आते हैं। लेकिन कभी कभी जब माता पिता या गुरु आपको ऐसा करो, वैसा करो, ये काम करो, ये करो, कि नहीं ये बस ये करते हैं, वो करते हैं, बाद में पता चलता है कि उसका आदत जब बनती है तो परिणाम क्या होता है। एक लड़का था जो पास तो हो गया था, कॉलेज पढ़ लिया था, नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहा था। अब उसको इंटरव्यू था, आज उसको इंटरव्यू था। इंटरव्यू मतलब नौकरी के लिए साक्षात्कार, परीक्षा के लिए जाने वाला था। तो मम्मी उठाई, बेटा जल्दी उठ। बोले उठ गया। फिर पापा बोले देखो उठ तो गया है लेकिन बिस्तर को ठीक नहीं किया तू, हाँ बिस्तर ठीक कर पहले। तो बिस्तर ठीक कर दिया। और तुम्हारे माँ बाप भी बोलेंगे बिस्तर ठीक कर तो गुस्सा हो जाओगे। वो लड़का भी ठीक कर दिया बिस्तर। उसके बाद नहाने गया। मम्मी बोली बेटा नहा लिया? बोले हाँ नहा लिया। फिर वो बोले कि मम्मी बोली देख तेरी आदत बहुत गंदी है, नहा तो लिया लेकिन नल को चालू करके छोड़ दिया है, जा नल को बंद कर। तो फिर जाके वो नल बंद कर दिया। उसके बाद पापा बोले देख बेटा मैं तेरे को रोज समझा रहा हूँ, टावेल को तो कहीं भी फेंक देता है यार, टावेल को रखने का जगह है वहाँ पे रख। वो सब काम अब कर दिया। खाना खाया, बेटा खाना खा के जा। तो वो थोड़ा गुस्से में था, बार बार टोक रहे थे। तो नहीं नहीं माँ मैं जाके खा लूँगा, बाद में खा लूँगा, मेरे को देर हो रही है। अब वो निकलने लगा ना, तो जाते जाते सोचने लगा कि देखो ये घर में मैं बहुत तंग आ गया। माँ बोलती है देखो बिजली चालू करके छोड़ दिए हो, बिजली बंद नहीं किए हो, नल चालू कर दो, नल को बंद करो। पापा बोलते हैं टॉवेल को एक जगह अच्छे से जगह रखो, हर जगह चिक चिक, सवेरे से उठ करके शाम तक चिक चिक। जब देखो तब माँ ऐसा करो, बाप ऐसा करो, ऐसा करो, वैसा करो, इसको सुरक्षित रखो, इसको व्यवस्थित रखो। अब वो लड़का बहुत गुस्से में था और सोच रहा था कि मेरी नौकरी आज लग गई, मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो तुरंत शहर में एक मकान लूंगा और इस घर को तुरंत छोड़ दूंगा, यहाँ रहने वाला मैं नहीं हूँ, मैं बहुत तंग आ गया हूँ माँ बाप के, ऐसा करो वैसा करो। अब वो ऑफिस पहुँचा। ऑफिस पहुँचा तो पता चला कि ऑफिस के ऊपर वाले मंजिल में इंटरव्यू है। अब वो जाने लगा ऊपर, तो रास्ते में सीढ़ी में बल्ब जल रहा था, दिन 10 बज गया था, दिन का कोई बंद नहीं किया था वहाँ जैसे घर में। अब उसको अचानक याद आ गया, उसके पापा डांटते थे बेटा लाइट को बंद रखा करो, बिजली बिल ज़्यादा आता है, ऊर्जा की बचत करो। बेमन से उसके पिताजी का बात ध्यान में आ गया तो उस लाइट को उन्होंने बंद कर दिया। अब ऊपर मंजिल में चढ़ गया, सारे लोग लाइन से बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं इंटरव्यू देने वाले। अब वो बाजू में एक नल की टोटी थी, नल चल रहा था। अब वो नल जो है पानी को किसी ने बंद नहीं किया था, तो नल जो है चालू था। तो उसको मम्मी की याद आ गई। मम्मी बोलती थी बेटा नल को चालू मत रखा कर, जल ही जीवन है, जल को बर्बाद मत करो, जल बर्बाद होगा तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो भी याद आ गया मम्मी की बात, तो जाके नल को भी बेमन से बंद कर दिया उसने। सीढ़ी जब चढ़ रहा था तो बीच रास्ते में किसी ने कुर्सी को रख दिया। तो पापा बोलते थे बेटा हर चीज़ व्यवस्थित रखना, टॉवेल यहाँ रखो, कुर्सी यहाँ होना चाहिए, टार्च यहाँ होना चाहिए, है ना, घर ऐसा जमा होना चाहिए। वो भी याद आ गया, तो कुर्सी को उठा के उन्होंने किनारे रख दिया, है ना। अब वो बैठ गया लाइन से। अब बारी बारी से लोग जाने लगे इंटरव्यू देने, ये गया वो गया ये गया। और वो देख रहा था कि वो व्यक्ति जब अंदर जाता है तो तुरंत बाहर निकल जाता है, तुरंत, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था। तो ये पूछा कि इतना जल्दी कैसे हो जा रहा है इंटरव्यू इनका, कुछ पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं। तो पता किया तो उसका एक व्यक्ति बोला यार हम लोग जब जाते हैं वहाँ तो फाइल को साहब रख लेते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, जा बोल देते हैं ये कोई भी इंटरव्यू है। अरे इंटरव्यू में पूछते हैं कि आपको ये मालूम है कि नहीं, तुम्हारा काम क्या है, ये काम कर सकोगे कि नहीं, कुछ पूछते तो कुछ पूछते नहीं है, जाते हैं तो सीधा फाइल को ले लेते हैं और जाओ बोल देते हैं। अब ये भी डर गया, अरे आज तो ऐसा लगता है कि हाँ भ्रष्टाचार, जिसको लेना है ये साहब तय कर चुके हैं, इसीलिए किसी से पूछ नहीं रहे हैं। हमेरा भी होने वाला नहीं है क्योंकि मैं भी तो घूस उसको दिया नहीं हूँ। तो सोचा कि जिसका होना है वो तो
हो गया है, बाकी सब इसीलिए सबको क्या कर दे रहे हैं, वो भगा दे रहे हैं। अब इसकी बारी आई, फाइल दिए तो साहब क्या बोले जानते हो, कब ज्वाइन कर रहे हो नौकरी, कब ज्वाइन कर रहा है, मतलब तुम्हारी नौकरी। अब वो आश्चर्य पड़ गया, मेरा कुछ पूछे तो नहीं है, देखे नहीं है, मेरा कैसे नौकरी की बात कर रहे हैं। आश्चर्य पड़ गया, बोले साहब मैं समझ नहीं पाया। बोले देखो बेटा, मैं तय कर लिया हूं कि तुम्हारी नौकरी पक्की है, तुमको मैं नौकरी दूंगा। तो बोले साहब आप तो न मेरा फाइल देखे हैं, न मेरे को कुछ पूछे नहीं है, और मेरे को नौकरी क्यों दे रहा है। बेटा मैंने सब देख लिया। क्या देख लिया, सीसीटीवी लगा है, देखिए सारे लोग, किसी का ध्यान बिजली में नहीं गया, किसी का ध्यान नल में नहीं गया, किसी का ध्यान कुर्सी में नहीं गया। अब ये सारा ध्यान तुम्हारे मन में है, मतलब तुम देश के लायक हो, देशभक्ति तुम्हारे अंदर में है, और जिसके अंदर देशभक्ति है वही सच्चा यहाँ का हकदार हो सकता है। अब उसको लगा, देखिए ये सब काम तो बेमन से किया था, मम्मी डांटती थी वो याद आ गया था, पापा डांटते थे वो याद आ गया था। अब उसको लगा कि वो नौकरी किसके कारण मिली, मम्मी पापा ने जो संस्कार दिए हैं उसके कारण। वो भूल गया, वो घर छोड़ने की बात दौड़ते हुए घर में गया, अब मम्मी पापा के पैर में दोनों गिर गया, मम्मी पापा मैं आप लोगों के कारण मुझे आज नौकरी मिल गई। ये होता है बेटा संस्कार। संस्कार देने वाले जब लेते हो ना तो बुरा लगता है, हम लोग डांटते हैं तो आपको बुरा लगता है, लेकिन वही जब भविष्य में काम आएगा, जिस तरह से उस बच्चे का काम आया, तब वो संस्कार जो है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ जीवन के। तो जीवन में संस्कार पालो, मम्मी पापा जो कहते हैं उसको मानो, प्रेम से मानो, स्कूल में जो कहते हैं उसको प्रेम से करो, तभी आगे अच्छा इंसान बनो। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना। और